हेलो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का नमस्कार। एक छोड़ो यार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस जीएस सीरीज को। आज की हम अपने सेशन में स्टैटिक जीके को पढ़ेंगे। ये स्टैटिक जीके एसएससी के सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई भी मेरा साथी एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हो तो ये सेशन समझ सकते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें हम क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य की, तो क्लासिकल डांस की संख्या 8 है, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। तो अपने दिल में, जहन में, जहाँ बैठाना हो बैठा लीजिए कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। ओके, एग्जाम में पूछेगा कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी लोग कर लेंगे। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, शास्त्रीय नृत्य की हिस्ट्री की बात किया जाए, तो शास्त्रीय नृत्य की जानकारी हमें भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र से मिलती है। किससे मिलती है पहले आप बताइए? हाँ, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। या बिल्कुल जवाब दिया, सही जवाब दिया आपने। तो बात करते हैं हम शास्त्रीय नृत्य की जानकारी भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र से मिलती है। एक क्वेश्चन हमने पक्का कर लिया। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आई होप हम लोग कर लेंगे। ओके, हम बात करते हैं भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। कहाँ का? तमिलनाडु का। हाँ, सही जवाब। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसका पुराना नाम सादिर है। क्या है दोस्तों? इसका पुराना नाम सादिर है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसका पुराना नाम सादिर है। क्या नाम है? भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सादिर है। क्या है? सादिर है। याद हो गया? तो भूलिएगा मत, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों। अगर आप सीजीएल का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो उसमें कई बार पूछ चुका है कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, तो सादिर है। तो इस फैक्ट को आप लोग याद कर लीजिए। अगर बात करें हम भरतनाट्यम की, यह किसको समर्पित है, तो ये मंदिरों को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? तो मंदिरों को समर्पित है। ठीक है, याद हो गया। अब बात करते हैं नृत्य का आरंभ। तो नृत्य का आरंभ आला रिपु से होता है। दोस्तों बिल्कुल अपने दिल में बैठा लीजिए कि जो भरतनाट्यम है उसका जो नृत्य का आरंभ होता है उसे हम क्या कहते हैं? आला रिपु। आला रिपु, आला रिपु। याद हुआ क्या? क्या कहते हैं? आला रिपु। क्या आला रिपु? भरतनाट्यम का जो नृत्य है वो आरंभ होता है, उसको क्या कहते हैं? तो आला रिपु कहते हैं। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? तो सादिर है। याद हो गया? ठीक है। अब देखिए नृत्य का अंत, जो भरतनाट्यम में नृत्य का अंत होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तिल्लाना या थिलाना कहते हैं। तिल्लाना या थिलाना कहते हैं। भरतनाट्यम में नृत्य का अंत होता है तो उसे क्या कहते हैं? तिल्लाना या थिलाना। कहीं कहीं देखने को आपको थिलाना मिलेगा, कहीं कहीं आपको तिल्लाना मिलेगा। तो क्या कहते हैं? नृत्य का अंत होता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तिल्लाना या थिल्लाना। याद हो गया? ओके। अब बात करते हैं भरतनाट्यम में कविता का पाठ करने वाला। भरतनाट्यम में कविता का पाठ करने वाला वो क्या कहते हैं? तो नटुवार कहते हैं। नटुवार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नटुवार कहते हैं। याद हो जाना चाहिए एक ही वीडियो में। ओके, तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि भरतनाट्यम में कविता का पाठ करने वाला नटुवार कहलाता है। ओके, तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड फैक्ट थे जो आपको याद हो गए होंगे।
अब हम डिस्कस करेंगे संबंधित व्यक्ति, जो कि एसएससी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संबंधित व्यक्ति में सबसे पहले हम सोनल मानसिंह को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के साथ साथ उड़ीसा से भी संबंधित हैं। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन है जो ओडिसी के साथ साथ भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं, तो वो है सोनल मानसिंह। भूलिएगा मत, सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी से भी है। किससे है? ओडिसी। स से सोनल मानसिंह और ओडिसी, लास्ट में स आ रहा है, ओडिसी सोनल मानसिंह, ओडिसी सोनल मानसिंह, यानी कि सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी के साथ साथ भरतनाट्यम से भी है। याद हो गया होगा? ओके। अगर हम बात करें सोनल मानसिंह की, तो सबसे कम उम्र में पद्म भूषण 1992, 44 साल की उम्र में पद्म भूषण 1992 और वह पद्म विभूषण 2003 में मिला। किनको? सोनल मानसिंह को। तो सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली पद्म विभूषण और पद्म भूषण कौन है? तो सोनल मानसिंह है। कौन है? सोनल मानसिंह है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र में कौन नर्तकी हैं? तो सोनल मानसिंह हैं। अरे याद हो जाना चाहिए, हमें लग रहा है याद हो गया होगा। ओके, तो याद कर लीजिएगा कि सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी के साथ साथ भरतनाट्यम से भी है और सबसे कम उम्र में पद्म भूषण 1992 व पद्म विभूषण 2003 में मिला। ओके, अब बात करते हैं रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। तो उनसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि राज्यसभा में नामित पहली नर्तकी महिला कौन है? तो रुक्मणी देवी है। कौन है? राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी महिला कौन है? तो रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी कौन है? रुक्मणी देवी। कहाँ? क्या क्या? रुक्मणी देवी राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी महिला कौन है? रुक्मणी देवी हैं। ओके, और देखिए 2017 में गूगल ने अपने डूडल में यूज किया, यानी तो देखिए गूगल लिखा रहता है तो उसमें किसी का एक पिक्चर डाल देते हैं, उसमें डबल ओ की जगह, मतलब कहीं भी, तो उसे हम गूगल का डूडल बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी नर्तकी हैं जिनका उपयोग गूगल ने अपने डूडल में यूज किया।